अब आप देख लें आर्मी चीफ के लेवल पे भी जिस अंदाज से बड़ा वाज़े तौर पर ध्यान आ गया। क्या बोला? तो आप जो मर्जी करते रहें दुनिया में, जितना मर्जी आप शोर मचा लें ना मचाएं, आपके हमसाए में इंडिया बैठा है, कश्मीर आपसे ले गया है। अब क्या होगा? अब क्या होगा? यहाँ हमारे मुल्क में कोई बात भी हुई, किसी ने उफ तक भी की? कश्मीर के नाम पे इस मुल्क को 75 साल से बेवकूफ़ बनाया जा रहा है अवाम को। जिस अंदाज से पाकिस्तान दुनिया के सलवा वाहिद मुझे मुल्क लगता है अक्सर 3% हमारा पॉपुलेशन ग्रोथ रेट हो गया। तो इस अंदाज में आप कहीं तो जाके ब्रेक लगाएंगे कि हालात को कैसे ठीक करना है। लेकिन ये ख्वाहिशात मुझे सलमा लगती पूरी नहीं है। अच्छा कि गलत फैसलों की वजह से हम सब लोग भुगत रहे हैं। ठीक है, भारत का वजन उसकी मईशत के हिसाब से बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है। पाकिस्तान के लिए इस वक्त मुमकिन नहीं है मौजूदा हालात में कि भारत के मुकाबले में वो अपने आप को प्ले कर सके बैनुल अक़वामी स्टेज पे। सोचो बेटा सोचो, यही तो सोचने वाली बात है। आपने सबसे पहले घबराना नहीं। हमारे दिमाग काम नहीं करते, हमारे सिर्फ मैदे काम करते हैं। और जो हमारे फैसला साज हैं उनके भी मैदे ही काम करते हैं, दिमाग नहीं काम करते। और इतने अरसे से हमने जियो इकनॉमिक हमारी जो पोजीशन है, जो सिचुएशन है, उससे कोई फ़ायदा नहीं उठाया। और अभी भी मुझे नहीं लगता कि बहुत कोई लॉन्ग टर्म प्लानिंग हमारी है। हमारी आवाम कोई हाई डिमांड वाली इमाम नहीं है, हमें ये दे दो, हमें वो दे दो। नहीं नहीं, ये तो करेले खा के भी खुश हैं। ये देखो आपके सामने आ रहे, ये कड़वे करेले खाने में भी खुश है हमारी आवाम। बस पेट भरना चाहिए। हमारी आवाम बहुत सीधी सादी। पाकिस्तानी आवाम को खुश करने का बहुत आसान तरीका भाई, इनका पेट भर दो। अब मसला वहाँ खड़ा होता है कि जब कोई मुल्क कमज़ोर हो जाता है और उसे दूसरे मुल्क की बड़ी ताकत की ज़रूरत होती है, या यूँ कह लें कि उसकी मोहताजी पड़ जाती है, तो फिर बड़ी ताकतें उस पर दबाव डालती हैं कि वो उसके मफादात के खातिर अपनी पॉलिसी को अख्तियार करे। हमने हालिया वक्त में यही देखा है। आपने अगर क़यामत का मंजर देखना है ना, क़यामत का मंजर आपने देखा होगा। बहुत सारे लोगों ने इसके मुतालिक मुताला करके किताबें भी लिखी हैं, मजहबी जो लोग होते हैं। तो क़यामत के मंजर में क्या है? लोग भाई बहन को नहीं पहचानते, माँ बाप को नहीं पहचानते। आप वलीमे का खाना खुलता देखें पाकिस्तान के अंदर, ये ढक्कन उठा, सब रिश्ते खत्म। पाकिस्तानी अवाम सीधी सादी, पेट भरा हुआ, कोई टेंशन नहीं इनको। यार इनको पेट भर खाना खाने दो, इनके ये मसले हल कर दो। क्या हमें सप्लाई साइड क्या है वो? आप एक तरफ कह रहे हो 5 दरियाओं का मुल्क है, ज़रई मुल्क है, फलां है, ये है वो। हमें तो 4 या 5 या 7 अरब की बात होती है ना डॉलर्स देने की यूएई की तरफ से। 70 अरब या 100 अरब की कमिटमेंट ऑलरेडी वो इन्वेस्टमेंट कर चुका भारत के अंदर। इसी तरीके से सऊदी अरब है। तो क्या हुआ? मकसद ये हुआ कि आपकी दुनिया 1 या 2 पोल्स पे नहीं चल रही। इस वक्त 4 पोल्स हैं। यूरोप एक पोल है, अमेरिका एक पोल है, फिर रूस, चीन एक अलग पोल है, और उसके बाद एशिया एक अलग पोल है। ये सब मैंने किताबों में पढ़े हुए हैं। ये जितने साइंसदान आते हैं ना, अल्लाह का करम है। मैं कहता हूं कि मेरे पास इल्म महदूद होगा, लेकिन ख्वाहिश हमेशा रखता हूं कि इल्म के हुसूल में लगा रहूं। तो ये उनको सिखाओ बातें जिनको बेचारों को पता ना हो। हमें पता है, लेकिन हम आवाम को नहीं बता सकते, क्योंकि इनको पता करने की कोई ज़रूरत नहीं है। आवाम ये आम अशिया ज़रूरिया ख़रीद नहीं खरीद सकती। आपके सामने है भाई। अब बात कुछ ऐसी है कि महंगाई उसने सारा कुछ गड़बड़ कर दिया है पाकिस्तान में, और महंगाई के हालात इस नोयत के हो चुके हैं कि आम लोग इतने ज़्यादा परेशान हैं, बुनियादी ज़रूरियात पूरी नहीं हो रही, खाने के वादे हैं। मजाक नहीं कर रहा। देखें, इस मुल्क के अंदर मुख्तलिफ तबकात हैं। एक तबका वो है जो ये सोचता है कि आज हम गड़बड़ खाएंगे मेरा मतलब बर्गर खाएंगे, पिज़्ज़ा खाएंगे, चाइनीज़ खाएंगे, इटालियन खाएंगे या और कुछ खाएंगे। और दूसरा तबका वो है जो कहेगा हम कुछ खाएंगे। ठीक है, 2 तबकात हैं इस मुल्क के अंदर। उसकी वजह यह है कि महंगाई बहुत ज्यादा बढ़ चुकी है और बढ़ती जा रही है, मुसलसल बढ़ रही है। जनरल आसिम मुनीर का कहना था कि पाकिस्तान जियोपॉलिटिकल और जियो इकोनॉमिक दोनों नुक्ता नजर से अहम तरीन ममालिक में शामिल है। पाकिस्तान वस्त एशिया के दीगर ममालिक के साथ मजबूत ताल्लुकात इस्तेवार करने के लिए अहम किरदार अदा करना चाहता है।
गरीब के पेट में रोटी नहीं है उसको रॉकेट साइंस नहीं पढ़ाओ। उसने चांद पे जाने का नहीं पूछा तुमसे, उसने रोटी खाने का पूछा है। अगर तुम उसको ये तक नहीं बता सकते कि वो अगले वक्त पे रोटी खाएगा या नहीं खाएगा, तो उसको चांद पे जाने के तरीके नहीं सिखाओ। अब प्रॉब्लम क्या है, हमारी जितनी भी फॉरेन पॉलिसी की सोच है ये 1947 से आगे नहीं बढ़ पाई है। और फिक्र नौ से डरना, तर्ज कोहन पे अड़ना, मंजिल यही कठिन है कौमों की जिंदगी में। और हम हमारी फॉरेन पॉलिसी एस्टैब्लिशमेंट जो है जी जी उससे आगे सोचने की अहलियत नहीं ठीक है। रखती। जो 2-4 नारे हमने पकड़ के अपने हाथ में रखे हुए हैं, गो के आज के हाँ जो जी। ट्रिगर्स हैं, जो डिटर्मिनेंट्स हैं, जी, जो जी। हमारी जरूरियात हैं, अवामी जरूरियात हैं, हाँ जी, वो बिल्कुल से मुख्तलिफ हो चुकी हुई हैं। हमें हमारे अवाम को ठीक आज है। मदद चाहिए। मार्केट जाओ प्याज टमाटर खरीदने, पता लग जाएगा आपको प्याज का रेट कितना चल रहा है। यकीन करो, कल एजाज गया मार्केट में प्याज खरीदने के लिए, दुकानदार से जिस टाइम से पूछा है ऐसे ऐसे कांप रहा है। मैं पूछ रहा हूं क्या हुआ, कह रहा प्याज का रेट, प्याज का रेट। आजकल लोग बिजली के बिल से ज्यादा प्याज और आलू के रेट की वजह से परेशान हैं, क्योंकि ये प्याज बड़ी अजीब चीज है। जो प्याज होती ना, बड़ी अजीब चीज है। ये आंसू लाती है लेकिन इसके बगैर गुजारा नहीं होता। कुछ मोहब्बत और इश्क की तरह की चीज है। गलत बोल रहा हूं, सही बोल रहा हूं भाई। इस मुल्क के मसले मसाइल सीधे साधे